ऋतुओं का यह आना जाना, परिवर्तन का ताना बाना, जीवन का यह अटल सत्य है। सत्य हृदय में धारण करें, सत्य हृदय में धारण करें। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय, क्या सार्वभौमिक बुनियादी आय से गरीबी का उन्मूलन संभव है। इस विषय पर महोदय मुझे दो पहलू नज़र आते हैं। पहला पहलू है सार्वभौमिक बुनियादी आय और दूसरा पहलू है हमारी गरीबी का उन्मूलन। सार्वभौमिक बुनियादी आय, जिसे हम यूबीआई के नाम से भी जानते हैं, सार्वभौमिक बुनियादी आय में हमें भारत के प्रत्येक व्यक्तियों को एक निश्चित आय दी जाएगी जिससे वह अपना स्तर बढ़ा सके और गरीबी का उन्मूलन संभव हो। इसलिए यह प्रयास किया जाना है। दूसरा, गरीबी का उन्मूलन। इसमें एक जो शब्द है गरीबी, महोदय यह जो शब्द है ना, यह हृदय को चीर कर रख देता है जब हम किसी के गरीबी को अपनापन देते हैं। क्योंकि गरीबी वह मजबूरी है जो मजदूरी करवाता है, गरीबी वह मजबूरी है जो भूखे पेट सुलवाता है, गरीबी वह मजबूरी है जो सड़कों में रात रात भर ठंड में अकड़वाता है, गरीबी वह मजबूरी है जो 4 लात खाकर भी हाथों से गिड़गिड़ाता है। लेकिन मेरे देश में भ्रष्टाचारियों के निरंतर बढ़ने से, क्योंकि जब अपने ही घर का व्यक्ति विभीषण बन जाता है ना, तो सोने की लंका भी तबाह हो जाती है। और हमारे भारत का व्यक्ति ही जब भारत को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, भारत के व्यक्तियों को चैन से नहीं जीने दे रहा है, भ्रष्टाचार को कम होने नहीं दे रहा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम यूबीआई जैसी चीज़ें लाएंगे और भ्रष्टाचार ही उसको आगे बढ़ने देंगे और उसके उद्देश्य को सफल होने देंगे। महोदय, आज तक हमारे सरकार द्वारा इतने कार्यक्रम चलाए गए, उनमें से एक भी कार्यक्रम एक सच्चे गरीब तक नहीं पहुंचा है। एक सच्चा गरीब क्या है जानते हैं? जिसकी परिभाषा मैंने शुरू में बताई है। हमारे भारत में 2 प्रकार के गरीब होने लगे हैं आजकल। एक वो जो भ्रष्टाचारियों द्वारा पर्चा देकर बनवा दिए जाते हैं, और एक वो जिनको कभी पर्चा ही नहीं मिल पाता, जो भूखे पेट लाइन में खड़े खड़े रहते हैं और 5 रुपए थाली भोजन भी वह नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों। और एक वह गरीब है जो 2 मंजिला मकान बनाए बैठे हैं और फिर भी गरीबी के हर फायदे को उठा रहे हैं। महोदय, मेरा मानना है कि अगर हम यूबीआई को लाएंगे भी तो हमारे देश में भ्रष्टाचार के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम यूबीआई की जगह पर ऐसे कुछ आइडिया को अपने देश में फैला सकते हैं जिससे हमारी गरीबी का उन्मूलन संभव हो सकता है। हम ये नहीं सोचेंगे कि अभी कुछ सालों में यह उन्मूलन होगा, लेकिन हमारी जो भी नई पीढ़ी है, जो गरीब बच्चे हैं, वह इस उन्मूलन को कर सकेंगे। उसमें महोदय हमें ये करना होगा कि कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए एक सब्जेक्ट उद्यमिता लाना हो, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ताकि आज जिस तरह हमारे युवा रोजगार की मांग करते हैं, बेरोजगारी का हमेशा चर्चा करते रहते हैं, बेरोजगारी का पान अपने मुंह में हमेशा ठूसे रहते हैं, उन्हें यह ना लगे कि सरकार रोजगार का थैला है। हमारे गरीब बच्चों को यह आश्वासन ना दिया जाए कि सरकार हमें रोजगार देगी। हमें स्वरोजगार ही बनना है, हमें उद्यमिता से अपना रोजगार खड़ा करना। उसके लिए हम नए आइडियाज़ दे सकते हैं कि बच्चों, अगर तुम दर्जी भी बनना चाहोगे ना, तो तुम एक अव्वल दर्जी बनोगे। तो आप उनको कोडिंग सिखाइए, ऐप्स बनाना सिखाइए, वह उनके अंदर अपने आप जिज्ञासा उठेगी नई चीज़ों को जानने के लिए। अगर वह स्कूल आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई स्कूल बच्चे सिर्फ मध्याह्न भोजन करने के लिए आ जाते हैं, तो अगर वह स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उन्हें लालच दीजिए। जिस प्रकार मक्खी को गुड़ का लालच दिया जाता है, उन्हें भी लालच दीजिए महोदय। हम सिर्फ शिक्षा से ही अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए शिक्षा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।